गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आपका सिविक्स का पहला चैप्टर कल स्टार्ट हुआ था और हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर में दो देशों के बारे में बताया गया है, बेल्जियम और श्रीलंका। तो आज इन्हीं देशों के बारे में जानेंगे कि इनके गृह युद्ध की स्थिति में भी वर्णन करेंगे और आगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हैं वो भी करेंगे। सबसे पहले इन दोनों देशों की तुलना करते हैं। बेल्जियम श्रीलंका, इन दो देशों का इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखते हैं कि बेल्जियम क्या है या बेल्जियम कहाँ है। बेल्जियम जो है ये यूरोप महाद्वीप है। इस चैप्टर में अगर इन देशों से कोई क्वेश्चन आते हैं तो इन सब जो लिखवाया जाएगा आपको या जो आज पढ़ाया जाएगा, इसके बाद इन दो देशों के कोई भी क्वेश्चन अगर आएंगे इस चीज के बाहर नहीं आएंगे। यूरोप, बेल्जियम कहाँ है? यूरोप महाद्वीप में। श्रीलंका कहाँ है? एशिया महाद्वीप। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बेल्जियम कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में। श्रीलंका कहाँ स्थित है? एशिया महाद्वीप। ये छोटा देश है, यह जो देश है बहुत छोटा देश है, जबकि जो एशिया महाद्वीप में जो श्रीलंका ये द्वीपीय देश, द्वीपीय देश, ये लगभग चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसके बाद आती है इसकी आबादी। श्रीलंका की जो आबादी है वो लगभग 2 करोड़ है, 2 करोड़। जबकि जो बेल्जियम की आबादी है ये 1 करोड़ है। बेल्जियम की आबादी जो है ये 1 करोड़ है और इसका जो क्षेत्रफल है ये भारत के हरियाणा राज्य से भी कम है। इसका जो क्षेत्रफल है भारत के हरियाणा राज्य से भी कम है, जबकि जो श्रीलंका है इसका जो क्षेत्रफल है ये हरियाणा राज्य के लगभग बराबर है। हरियाणा के बराबर। बात कर लेते हैं भाषा की। बेल्जियम में जो भाषा बोली जाती है उसमें प्रमुख रूप से फ्रेंच है, इसके बाद डच। फ्रेंच भाषा दूसरे नंबर पर, डच भाषा। जबकि जो श्रीलंका है यहाँ तमिल और सिंहली, पहले नंबर पर तमिल बोली जाती है, दूसरे नंबर पर सिंहली बोली जाती है। राजधानी की बात कर लेते हैं। बेल्जियम की जो राजधानी है ब्रसेल्स है, जबकि श्रीलंका की जो राजधानी है, श्रीलंका की 2 राजधानी है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कोट्टे। जयवर्धनेपुरम कोट्टे।
एक बार फिर से देख लीजिए, दो देश का जिक्र जो है वो इस चैप्टर में हुआ है। चैप्टर का नाम सत्ता की साझेदारी। इन दोनों देशों का इसलिए इसमें प्रयोग किया गया है क्योंकि ये दोनों देश गृह युद्ध से जूझ चुके हैं और इसमें अब इन देशों के बारे में भी कोई क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जितने भी चीज़ें इस चैप्टर में इन देशों के बारे में दी गई हैं वो सब यहाँ पर लिखी हुई हैं। अगर बेल्जियम की बात करें, पूछा जाए अगर ये बेल्जियम कहाँ स्थित है, तो यूरोप महाद्वीप में कैसा देश है, तो छोटा सा देश है, आबादी 1 करोड़ के लगभग है और जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा से कम है। भाषा या फ्रेंच और डच बोली जाती है। फ्रेंच प्रमुख भाषा है, दूसरे नंबर पर डच है। राजधानी क्या है, ब्रसेल्स है। इसके बाद श्रीलंका के बारे में अगर पूछा जाए कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में। भारत के तमिलनाडु के जो तट है उससे कुछ ही किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसके बाद कैसा देश है, द्वीपीय देश है। आबादी क्या है, लगभग 2 करोड़। क्षेत्रफल हरियाणा के बराबर है। भाषा क्या है, तमिल, सिंहली, तमिल प्रमुख भाषा। श्रीलंका क्या, राजधानी क्या है, कोलंबो और जयवर्धनेपुरम कुट्टी, 2 राजधानी। आगे इसमें बात करेंगे कि धर्म यहाँ पर कौन कौन से हैं। बेल्जियम में कौन कौन से धर्म हैं, तो ईसाई और पारसी धर्म बेल्जियम में। ईसाई, पारसी। ईसाइयों की संख्या अधिक है, पारसी लोग कम। श्रीलंका में धर्म की बात करेंगे, प्रमुख रूप से बौद्ध धर्म के लोग हैं यहाँ पर। दूसरे नंबर पर हिंदू, फिर मुस्लिम और इसके बाद ईसाई। गृह युद्ध की स्थिति इन दोनों में क्यों बनी? गृह युद्ध की स्थिति इन दोनों देशों में बनी है, क्यों? तो बात करें अगर बेल्जियम की, तो बेल्जियम में गृह युद्ध की स्थिति इसलिए बनी क्योंकि वहाँ जनसंख्या अल्पसंख्यक और जो बहुसंख्यक है वहाँ पर उनके बीच जो तकरार हुआ था, इस वजह से गृह युद्ध हुआ। सीधी सीधी भाषा में कह दें तो फ्रेंच और डच। इसमें डच यहाँ पर अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक मतलब अगर कोई देश की जनसंख्या 100 है और वहाँ पर जो एक ही तरह के या एक ही जाति के जो लोग हैं वो 80 हैं और जो दूसरी जाति के वो 20 हैं, तो जो रेशियो उनका है अधिक का और कम का, तो जो कम होते हैं वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जबकि श्रीलंका में जो गृह युद्ध हुआ है वो भाषा को लेकर हुआ है। तमिल और सिंहली, तमिल और सिंहली भाषा को लेकर इन दोनों के बीच गृह युद्ध हुआ है श्रीलंका में। ये जो देशों से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो यहाँ पर खत्म होता है। अभी इसी में कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह गए हैं उसको कराया जाता है और आज ही यहाँ पर चैप्टर समाप्त हो जाता है। इसमें एक हेडिंग आती है हित समूह। क्या है हित समूह?
ऐसे लोगों का समूह जिनके हित समान होते हैं, हित समूह कहलाता है। ऐसे लोगों का समूह जिनके हित समान होते हैं, हित समूह कहलाते हैं। इसके जो उदाहरण देख लेते हैं, मजदूर वर्ग, किसान। वर्ग की जगह आप समूह का भी प्रयोग कर सकते हैं। वर्ग समूह, किसान समूह। समूह की जगह आप संगठन का भी प्रयोग कर सकते हैं। मजदूर संगठन, किसान संगठन। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सामुदायिक सरकार क्या है? सामुदायिक सरकार ये क्वेश्चन आपका आज का बोर्ड एग्जाम में 2001 2009। सामुदायिक सरकार क्या होती है? सामुदायिक सरकार भाषा समुदाय के लोगों द्वारा चुनी जाती है, जो बिना किसी समूह को अधिक महत्व दिए कार्य करती है। यह सरकार भाषाई समुदाय के अनुसार चुनी जाती है या के आधार पर चुनी जाती है। जो बिना किसी समूह को अधिक महत्व दिए कार्य करती है। जो बिना किसी समूह को अधिक महत्व दिए कार्य करती है। समुदाय सरकार क्या है? यह सरकार भाषाई समुदाय या भाषाई लोगों के अनुसार चुनी जाती है या के आधार पर चुनी जाती है, जो बिना किसी समूह को अधिक महत्व दिए कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, नियंत्रण व संतुलन व्यवस्था क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नियंत्रण व संतुलन व्यवस्था। नियंत्रण व संतुलन व्यवस्था क्या है? सरकार के 3 अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होते हुए यह एक दूसरे पर नियंत्रण की शक्ति रखते हैं, इसे ही नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। सरकार के तीनों अंगों के बीच सत्ता का बंटवारा होते हुए भी
ये एक दूसरे को या एक दूसरे पर नियंत्रण की शक्ति रखते हैं। इसे ही नियंत्रण व संतुलन व्यवस्था कहते हैं। नियंत्रण व संतुलन व्यवस्था क्या है? सरकार के तीनों बताया था आपको, सत्ता का बंटवारा उत्तरी भी या एक दूसरे पर नियंत्रण की शक्ति रखते हैं, इसे ही नियंत्रण व संतुलन कहते हैं। आज आपका सिविक्स नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर खत्म होता है, कल दूसरे चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपकी क्लास नहीं समाप्त होगी।